तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम लोग इस वाले वीडियो में जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं जो हम लोग क्लास 9th में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कुछ एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। वो जो ऑर्बिट करते हैं एटम्स के अंदर में, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अलग अलग ऑर्बिट में करते हैं, उस ऑर्बिट का नाम हो जाता है के, एल, एम, एन। ये तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो के में कितने होते हैं, के एल में है, एम में है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने नंबर ऑफ हर एक एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। तो वो सारे चीज हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें के सबसे पहला जो ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के बाद, उसको के ऑर्बिट, उससे बड़ा ऑर्बिट होता है एल, एम, एन, इस तरह का ऑर्बिट। जैसे अगर आप न्यूक्लियस रख लो, न्यूक्लियस सेंटर में हो गया किसी भी एटम के अंदर में, तो उसके ऊपर जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है वो हो जाता है के ऑर्बिट। ठीक है, उसके ऊपर जो ऑर्बिट हो जाता है उससे बड़ा ऑर्बिट, उसको हम लोग कहेंगे के एल ऑर्बिट। उससे ऊपर वाला ऑर्बिट के एल एम ऑर्बिट, उसके ऊपर वाला और जो ऑर्बिट हो जाएगा के एल एम एन ऑर्बिट। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्बिट होते हैं। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अराउंड नाचते हैं और ये पूरा एटम होता है। तो अलग अलग एलिमेंट में जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ना है। जैसे कि हीलियम का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कहाँ पे होंगे? दोनों के सेल में होंगे, तो एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के सेल होता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एल में मैक्सिमम 8, फिर एम में 18 होते हैं, लेकिन आउटर सेल में जब रहता है तो 8 ही होते हैं। फिर 2, 8, 18, 32, फिर 32 एन में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आउटर सेल में 8 होते हैं। तो 8 अगर आ जाता है आउटर सेल में तो वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो आउटर सेल में हमें 8 करना है, तो उससे स्टेबिलिटी होता है। क्योंकि आप देख सकते हो जितना भी नोबेल गैसेस होते हैं, इसके आउटर सेल में यहाँ पे हीलियम के लिए सिर्फ 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 होता है, के सेल में मैक्सिमम 2 होता है। लेकिन आगे का बढ़ोगे तो आप सबसे जो आउटर सेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ सारे एलिमेंट जाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे सोडियम का, अगर मेटल्स का देखोगे, तो इसमें जो मैक्सिमम 8 होते हैं, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो यहाँ पे आप मेटल्स के कैटेगरी में, जैसे आप सोडियम देखो तो इसके आउटर सेल में कितने हैं, पीछे का नहीं देखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इसका 11 है। यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 2, 8, 1 जोड़ोगे तो 11 आता है। ओके, हमको सिर्फ आउटर सेल से मतलब है। अब जो भी इसका आउटर सेल हो, के हो, एल हो, एम, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मेटल्स का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम का जो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का यहाँ पे देखो 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, उस तरह से पोटासियम का 1 है, कैल्शियम का 2 है। तो अगर किसी एलिमेंट के मैक्सिमम अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग लेके चल रहे हैं कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ये सब कैटेगरी अगर रह जाता है तो वो हो जाते हैं मेटल्स। ठीक है, वहीं अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो इसके आउटर सेल में 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सब देखो, अब नाइट्रोजन का देखो आउटर सेल में कितना है, 5 है, ऑक्सीजन का 6 है, फ्लोरीन का 7 है, उसी तरह फास्फोरस का 5 है, सल्फर का 6 है, क्लोरीन का 7 है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह का एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब कोई भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होता है या डोनेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से, मतलब सोडियम और क्लोरीन में अगर रिएक्शन होता है तो सोडियम का कुछ इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन पे पास चला जाता है। ठीक है, डोनेट कर देता है, और एक रिसीव कर ले, डोनेटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो यहाँ पे ये चीज होता है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझने आ रहे हैं। उम्मीद करते हो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता होगा। 2, 8, 18, 32 इस वाला फॉर्मूला होता है, इस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पे हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, Na मतलब सोडियम का सिंबल हो गया, Na लिख ली। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 2, 8, 1। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, 2, 8, 1 को जोड़ोगे तो 11 आता है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आउटर सेल पे ध्यान दो, क्या है, 1 है। अगर इसको स्टेबिलिटी लेना है तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी? अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो 2 आउटर सेल में 8 हो जाएगा। जब भी आउटर सेल में 8 आ जाता है तो समझ लो एटम हो गया स्टेबल। तो यही चीज यहाँ पे हुआ। तो सोडियम आयन जैसे बनेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन है, इसीलिए कैटायन कहेंगे, सोडियम कैटायन कहेंगे। ऐसे ये सोडियम आयन भी है, क्लोरीन आयन, बहुत सा जितने, अगर किसी एटम पे चार्ज आते हैं तो उसको आयन कहेंगे।
लेकिन अगर पॉजिटिव आयन आते हैं तो उसको कैटायन कहेंगे, निगेटिव आयन आते हैं तो उसको हम लोग एनायन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सोडियम कैटायन बनेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन बन गया Na+, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया। ओके, ये अगर सोडियम आयन बनता है तो इस तरह से बन जाता है। ओके, अब क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2 8 7, ठीक है, 17 होता है इसका, तो 2 8 10 और 7 17 हो गया एटॉमिक नंबर। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 है। आउटर सेल में कितना है? 7 है। नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल का एग्जांपल हो गया सोडियम, नॉन मेटल हम क्लोरीन लेके चल रहे हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे 7, इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 की जगह वही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम इसको दे दिए तो क्लोरीन आयन बनाया, क्लोरीन एनायन बनाया, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सोडियम आयन स्टेबल है सोडियम एटम के अपेक्षा, उसी तरह क्लोरीन आयन ज्यादा स्टेबल है क्लोरीन एटम के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइन क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मैं सिर्फ आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करूंगा, इनर में जो है वो है, ठीक है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, जो आउटर सेल है उससे मतलब है। अब सोडियम पे पास मान लो यहाँ पे एक आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इस वाले को मैं डोनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टार साइन से बना दिया। ओके, तो सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन था। ओके, क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? तो यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 7 बना देता हूँ, तो एक यहाँ रख लो और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने भी दर्शा दिया। ठीक है, दोनों को मैंने यहाँ पे सिंबल दर्शा दिया। अब जैसे ही ये आयन बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला जाए तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों के आउटर सेल में। अब ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इसके पीछे वाला सेल के आधार पर तो ये स्टेबल, और ये इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ पे चले आए तो ये आउटर वाला सेल यहाँ पे जो है ये भी स्टेबल, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो सोडियम क्लोराइड बनेगा तो वो कैसा होगा वो आप देखो। तो एक इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर सेल में, वो चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन ये लिया हुआ है, तो इसका स्टार वाला इलेक्ट्रॉन ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसका तो खुद का 7 था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने बनाया ना 7, तो यहाँ तो 7 था, तो ये 7 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आउटर सेल में इसको देखा आउट हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे ये स्टेबल, और यहाँ पे इसका जो आउटर सेल का तो एक ही इलेक्ट्रॉन था उसको हटा दिया, तो KL वाला सेल्स के आधार पे यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से NaCl का यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते थे ना कि सोडियम प्लस क्लोरीन अगर ऐड करेंगे, सोडियम प्लस क्लोरीन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा NaCl बन जाता है। ये कैसे बनता है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, the compound formed in this manner by transfer of electron from a metal to non-metal are known as ionic compound और electrovalent compound। ठीक है, अब इस तरह का जो भी इलेक्ट्रॉन का जो हमारा ट्रांसफर होके जो भी बॉन्ड बन रहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, तो जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जा रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को दोनों शेयर कर रहा है, सीधे ट्रांसफर ही कर दे रहा है, एक छोड़ ही दे रहा है, एक दूसरा एक्सेप्ट ही कर ले रहा है। तो जिस तरह से अगर इस तरह से कहीं पे भी ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहेंगे या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड कहेंगे, या फिर जो बॉन्ड बन रहा है कि बीच में इसकी जो बंधन बन रही है उसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो यही चीज इसमें हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम का। ठीक है, तो Mg+Cl, ठीक है, Mg+Cl करेंगे तो MgCl2, ये हमारा रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें हम लोग किया था कि सोडियम का सोडियम आयन पहले बना, क्लोरीन का क्लोरीन आयन बना, उसके बाद दोनों आपस में रिएक्ट किया, उसी तरह से मैंने यहाँ पे करके मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो Mg, ठीक है, Mg जो है Mg2+ बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा बाहर। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका 12 होता है, तो 2 8 2, आउटर सेल में कितना है 2 है, यहाँ पे आउटर सेल में कितना हो गया 2 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी तरह से क्लोरीन का लिखो, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन का कितना होता है 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन जुट गया तो यहाँ पे बन गया 2 8 8,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये डोनेट किया, यहाँ पे अगर 2 क्लोरीन रखो तो 2 क्लोरीन आयन बन जाएगा, अब बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब कि बॉन्डिंग इसका कैसे बनेगा, तो Mg था, Mg पे 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ M, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है Cl प्लस Cl, तो यहाँ पे इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, ये वाला कंडीशन में शुरुआत वाला कंडीशन दिखा रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे जब बॉन्डिंग होगा दोनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन को दोनों को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो नेट रिजल्ट में क्या बनेगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया इसलिए 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इसका मैग्नीशियम वाला और इसका बाकी का साथ इसका अपना वाला, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, तो 2 ठो क्लोरीन हो गया, सेम सेट का 2 ठो, और मैग्नीशियम के साथ जाके यहाँ पे रेड कर दिया, तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है ये MgCl, ये एक्चुअली में इस फॉर्म पे रहता है, ये देख लो, मैग्नीशियम आयन हो गया और क्लोरीन आयन हो गया, लेकिन ये बॉन्डिंग के फॉर्म पे रहेगा। जैसे ही ये आप सॉल्यूशन में डालोगे तो दोनों आयन के फॉर्म पे घूमने लगेंगे, ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम पे इस तरह से यहाँ पे होता है। इसी तरह से आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए अल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 ये आप बना के लिखो, एग्जाम्पल के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्युमिनियम का देखो, अल्युमिनियम का क्या हो जाता है, Al अगर हम लिखते हैं तो 2 8 3 13 होता है, तो 8 2 10 1 13। अब ये क्या करेगा अल्युमिनियम पे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तीनों में तीनों का ट्रांसफर करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 2 चाहिए, तो 2 ठो अल्युमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है, तो अल्युमिनियम लिखो, Al एक मैंने लिख दिया ऑलरेडी, और 1 2 3 और Al 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ऑक्सीजन, अल्युमिनियम 2 था, सॉरी अल्युमिनियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका 6 होता है, ठीक है, 6 आउटर सेल में होता है, मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बन गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 8, तो 2 6 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो 2 6 है, तो आउटर सेल में 6 है, वही 6 मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2 अल्युमिनियम प्लस इसका करेंगे तो कैसा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है ये भी गया इसके पास, ये भी गया इसके पास, ठीक है, तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखो ये वाला भी गया इसके पास, ये वाला भी गया इसके पास, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसके पास 2 बचा हुआ, ये गया इसके पास और ये भी गया इसके पास, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 2 सब लेके बैठे हैं, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, यही ना होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड का, यही चीज बन जाता है। तो इसको आप शॉर्ट में भी इस तरह से लिख सकते हो, एल्यूमिनियम Al 3 प्लस ब्रैकेट में कर दो 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन 8 बैठा दो, और स्टार स्टार कर दो कि ये एल्युमिनियम का लिया हुआ है, और यहाँ पे 2 माइनस, लेकिन ये 3 हो रहेगा, 3 सेट रहेगा, तो ये 3 सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसे बन गया। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं, और इसके बीच का जो बाउंड होता है उसको आयोनिक बाउंड कहेंगे, और इस कंपाउंड कहेंगे आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।